आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश में जुलाई के महीने में जो हिंसा भड़की थी, जो आग लगी थी, उसका नतीजा ये हुआ शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। इस दुनिया में कहा जाता है इस विश्व में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन हिंदुस्तान शेख हसीना को लगा कि ये आपके लिए सुरक्षित ठिकाना हो सकता है, इसीलिए शेख हसीना आज तक भी हिंदुस्तान में ही टिकी हुई हैं, बनी हुई हैं। लेकिन अब बांग्लादेश से कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। खबरें ऐसी हैं कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत शेख हसीना को वापस लौटा दे बांग्लादेश को, जिससे कि शेख हसीना के ऊपर शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर उनकी कार्रवाई सुनवाई लाइव करवाई जा सके और पूरे बांग्लादेश को उसे दिखाया जा सके। इस तरीके की तैयारी बांग्लादेश में की जा रही है। बांग्लादेश टाइम्स के मुताबिक ताजुल इस्लाम ने कहा है कि देश के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जनों को यह पत्र भेजकर हत्याकांड की जानकारी मांगी गई है। अदालत की कार्रवाई पूरी पारदर्शिता से पूरी की जाएगी और जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। दरअसल जुलाई में जो दंगा भड़का था बांग्लादेश में, उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। छात्र आंदोलन के नाम पर यह हिंसा भड़की थी, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ कहानी थी, किस तरीके से अमेरिका ने जाल बुना था, डोनाल्ड लू किस तरीके से 16 बार उन्होंने यात्रा की थी बांग्लादेश की, बांग्लादेश से एक हिस्सा मांग रहे थे, एक छोटा सा टापू मांग रहे थे अमेरिका, जिससे कि वो अपना सैन्य बेस वहां बना सके, लेकिन मना कर दिया गया। उसके बाद से जब तख्ता पलट हुआ तब यूनुस खान को पैरा ट्रूप कर बांग्लादेश में उतार दिया गया। अमेरिका से शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 100 से ज्यादा मुकदमे शेख हसीना पर बांग्लादेश में दर्ज कर दिए गए हैं, जिनमें नरसंहार, हत्या, अपहरण जैसी धाराएं शामिल हैं, जबकि उनका घर कट्टरपंथियों के द्वारा लूट लिया गया, उन्हें भागना पड़ा। एक और समाचार पत्र ने यह लिखा है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि हाल में छात्र आंदोलन के दौरान हुई सामूहिक हत्याओं के आरोप को लेकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। पूरी तैयारी में बांग्लादेश इस वक्त है और उसका यह भी कहना है कि निर्दोषों को सजा नहीं मिलेगी, गारंटी देते हैं। कुछ सवालों पर छात्र आंदोलन में नरसंहार के मामले में किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी। जांच की शुरुआत में आंदोलन में घायलों की स्थिति का निरीक्षण करने के अलावा ये बहुत सारी चीजें इस वक्त बांग्लादेश में चल रही हैं और बांग्लादेश ये सपना देख रहा है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हालांकि अगर अपने नजरिए से मैं बताऊं तो बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप दिया जाएगा, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर दबाव था, उस दबाव को शेख हसीना नहीं झेल पाई और उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। यूनुस खान ने अंतरिम सरकार की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, सरकार वहां चला रहे हैं, लेकिन भारत ये जानता है कि अमेरिका का जो दबाव है उसे कैसे टैकल करना है, उसे कैसे हैंडल करना है। और जो यूक्रेन दौरा प्रधानमंत्री मोदी का था वो इसीलिए था कि जिससे कि अमेरिका को न्यूट्रलाइज किया जा सके। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की यात्रा की थी, रूस की यात्रा से अमेरिका बौखलाया हुआ था और उसके बाद से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना भारत में आ गए, जिससे अमेरिका और बौखला गया। इसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह हो सकता है जो यूक्रेन यात्रा थी वो इसीलिए की गई थी। लेकिन जो सपना फिलहाल बांग्लादेश देख रहा है कि शेख हसीना को कटघरे में खड़ा कर लाइव दिखाया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ होगा, उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाएगी। ये जनता के सामने जिस तरीके से बंगबंधु उनके पिताजी की मूर्तियां तोड़ी गई बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जिस तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ होता है, उसी तरीके की सजा देने की तैयारी में बांग्लादेश भी शायद शेख हसीना को है। और इस बात को शेख हसीना और भारत दोनों जानते हैं। अगर शेख हसीना वापस लौटी तब शेख हसीना जिंदा नहीं बचेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश को सौंप देगा भारत शेख हसीना को, या फिर वो अपने रुख पर जिस तरीके से अब तक वो शरण दिए हुए वैसे ही दिए रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को शेख हसीना को अपने देश में ही रखना चाहिए या फिर बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।